बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। इनसाइड स्टोरी के साथ मैं मोहसिन बिलाल। आजकल सोशल मीडिया पर कुछ वीडियोस का बहुत ज़्यादा चर्चा है। बाज़ सीनियर सहाफ़ी इस बात की तस्दीक कर रहे हैं कि साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म और चेयरमैन पीटीआई इमरान खान की 2 से 5 अदद मुबैना ऐसी वीडियोस हैं जिनका फ़राज़िक हो चुका है और इमरान खान की वीडियोस का जो डाटा है वो 20 जीबी तक है। जो जीपी को समझते हैं वो खुद ही जान जाएंगे कि 20 जीबी इतना डाटा होता है कि पूरे महीने भी आप इस्तेमाल करें तो वो ख़त्म नहीं होता। तो 20 जीबी डाटे पर मबनी वीडियोस हैं। उसकी अंदरूनी कहानी आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले 2 वीडियोस सोशल मीडिया पर ऐसे वायरल की जा रही हैं कि जैसे वो हकीकत पर मबनी हैं। एक मुस्लिम लीग नून की रहनुमा मरियम नवाज़ के हवाले से वीडियो वायरल की जा रही है और दूसरी पीटीआई की रहनुमा और साबिक वफाकी वज़ीर माहौलियात ज़रताज गुल की वीडियो है जो सोशल मीडिया पर वायरल की जा रही है। और ये दिखाया जा रहा है उस वीडियो में कि शायद ये जो नीम बरहना और बरहना हालत में वीडियो है ये मोहतरमा ज़रताज गुल की है। तो ज़रताज गुल के हवाले से जो वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल की जा रही है उस वीडियो में बज़ाहिर ये मुबैना तौर पर तासुर देने की कोशिश की जा रही है कि शायद ये वाकई ही ज़रताज गुल हैं। लेकिन अगर इस वीडियो को डीप रूटेडली देखा जाए और इसका थोड़ा सा एनालिसिस किया जाए तो वो जो नीम बरहना हालत में एक लेडी है उसकी शक्ल थोड़ी सी ज़रताज गुल साहिबा से ज़रूर मिलती है, लेकिन वो लगती नहीं हैं। तो सोशल मीडिया का दौर है, मुख्तलिफ़ सियासी जमातें एक दूसरे के ख़िलाफ़ इस नहज तक गिर चुकी हैं कि अब कुछ ख़वातीन की पारसाई को भी सरेआम सोशल मीडिया पर जो है वो तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है और उनके नाम से कुछ वीडियोज़ मंसूब की जा रही हैं। तो ज़रताज गुल की ये जो मुबैना वीडियो है उनके नाम से मंसूब की जा रही है और प्रॉपर इसे सोशल मीडिया पर वायरल भी किया जा रहा है। इंस्टाग्राम हो, ट्विटर हो, यूट्यूब हो, उसमें जो है इस वीडियो का हवाला भी दिया जा रहा है। हमारी सियासत जो है वो इस नहज पर पहुंच चुकी है कि अब आपके सामने ये चीज़ें हैं और साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की मुबैना वीडियोज़ का तज़किरा जो है वो ईद के दिनों में हुआ। लेकिन अगर आप सलमा गरों की साइकी समझें तो सलमा गरों की साइकी ये होती है कि ईद पर एक वक्त में किसी एक सुपरस्टार की जो है वो फ़िल्म रिलीज़ नहीं होती, बल्कि बिज़नेस पॉइंट ऑफ व्यू से और मार्केटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से मुख्तलिफ़ जो सुपरस्टार्स हैं उनकी फ़िल्में रिलीज़ हुआ करती हैं। तो ये खाली एक बताया जा रहा है कुछ ज़राए की जानिब से कि एक शख्सियत की मुबैना वीडियोज़ का हाली मसला नहीं है, और आने वाले दिनों में अगर एक वीडियो आती है तो फिर इस तरह की कई वीडियोज़ जो हैं वो मार्केट में आ सकती हैं। लेकिन अगर ज़रताज गुल साहिबा की बात की जाए तो ये एक सरासर चीज़ें जो हैं उनके नाम से मंसूब करके अब सोशल मीडिया पर वायरल करवाई जा रही हैं। रेहाम खान ने बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो अपनी किताब में लिखी हैं। पीटीआई के बहुत सारे रहनुमाओं की जानिब से उन चीज़ों का रिबटल भी आता रहा है। लेकिन एक चीज़ सोचने की है वो ये है कि जब फ़राह गोगी जो फ़राहान यानी हुस्न अव्वल की सहेली भी हैं उनकी करप्शन के हवाले से कि किस तरह वो एसीज़ और डीसीज़ की ट्रांसफ़र पोस्टिंग करवाती रही हैं, ये अंदरूनी खाना पीटीआई में बातें होती थी, लेकिन अब वो सरेआम बातें होना शुरू हुई हैं और बहुत सारी चीज़ें खुलकर सामने आई हैं। तो इन चीज़ों की भी तहकीकात होनी चाहिए। उसके अलावा राना सनाउल्लाह जो वफाकी वज़ीर दाखिला हैं उन्होंने वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के हवाले से एक स्टेटमेंट दी है कि उनका ये कहना है कि जो सोशल मीडिया पर किसी की भी वीडियोज़ का प्रोपेगेंडा कर रहा है तो उनके ख़िलाफ़ भी सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। और वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने यह कहा है कि वो किसी सूरत भी ये चीज़ें बर्दाश्त नहीं करेंगे। साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की वीडियोज़ पर बात करने से पहले मरियम नवाज़ साहिबा की बात कर लेते हैं कि जो उनके हवाले से भी एक प्रोपेगेंडा किया जा रहा है सोशल मीडिया पर। एक ऐप है उसे कहते हैं डीप फेस ऐप। ये डीप फेस ऐप है क्या? ये डीप फेस जो ऐप है इसका जो एक्सपेरिमेंट है वो पहली बार इंडिया में किया गया था। मनोज इस तरह के उनके सिंगर भी हैं और बीजेपी से उनका आई थिंक ताल्लुक़ है।
पॉलिटिशियन हैं, उनके हवाले से एक बयान जो है वो मंसूब किया गया था। तो रमेश कुमार एक इंडिया के बड़े सीनियर सहाफ़ी हैं, उन्होंने पहली बार इस डीप फेस एप्लीकेशन पर जो है वो एक प्रोग्राम किया था कि किस तरह चेहरा, ऑडियो और जिस्म जो है वो किसी और का और किसी और से मंसूब कर दिया जाता है। तो मरियम नवाज़ के नाम से मंसूब सोशल मीडिया पर बेली डांस करते हुए एक वीडियो वायरल की जा रही है। अगर आप इस वीडियो को देखें तो इसमें जो फेस है वो हरकत नहीं कर रहा और जो जिस्म है थिरक रहा है वो किसी और ख़तून का है। लेकिन एक डी फेस एप्लीकेशन का जो मैंने हवाला दिया है वो एप्लीकेशन लगता है कि इस वीडियो में इस्तेमाल की गई है कि फेस हरकत नहीं कर रहा, फेस जो है वो इमोशनलेस है। अब जो है वो साबिक वज़ीर आज़म इमरान ख़ान की कुछ वीडियोस के हवाले से बात कर लेते हैं। उन वीडियोस के हवाले से ये कहा जा रहा है कि कुछ जो है वो सिनफ़ मुखालिफ और कुछ जो है हम जिन्स परस्ती की तर्ज पर भी जो हैं वो वीडियोस हैं और बड़े सीनियर सहाफ़ी इस तरह के उनके ट्वीट्स भी आ रहे हैं। हम भी सोशल मीडिया पर देखते हैं कि फिर चस्के लिए जा रहे हैं उन ट्वीट्स पर और एक कहानी जो है वो बनाई जा रही है कि अनकरीब जो है वो वीडियोस सामने आने वाली हैं। अगर चेयरमैन नैब की बात की जाए जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल की, तो इस तरह की मुबैना सर से लेकर पाँव तक चूमने की उनकी वीडियोस भी आ चुकी हैं। साबिक गवर्नर सिंध जो हैं रहनुमा मुस्लिम लीग नून मोहम्मद ज़ुबैर, उनकी मुबैना वीडियोस के क्लिप्स जो हैं वो मुख्तलिफ तर्ज के वो भी आ चुके हैं, लेकिन ये धूल भी आखिर बैठ गई। तो अब इसे एक टूल के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है और कोई रहनुमा अगर नींद बरहना हालत में पाया भी जाता है तो जो उनके चाहने वाले हैं वो इस बात पर यकीन नहीं करेंगे। ये इस तरह की मुबैना चीज़ें हो चुकी हैं, इस तरह का प्रेपोगेट जो है वो किया जा चुका है। तो अब जो है वो मुख्तलिफ सोशल मीडिया का इस टूल्स का इस्तेमाल करने वाले जो सार्फिन हैं वो इस टो में लगे हुए हैं कि कब वो वीडियो आती है। सर्चिंग इंजन पे जो है वो इमरान ख़ान का नाम लिख के और वीडियोस आगे लिखकर इस तरह की चीज़ें सर्च की जा रही हैं कि किसी न किसी वेबसाइट पर हो सकता है कि जिन वीडियोस का जिन मुबैना आइडियोज़ का चर्चा है वो जल्द सामने आ जाएं और इस तरह जो पीटीआई का टर है उनको इमरान ख़ान का असल फेस दिखाया जाए। लेकिन अगर ख़ान साहब के माजी की बात की जाए तो माजी में तो उनका बिल्कुल भी आप ये कह लें कि इतना रोशन नहीं है इन मामलात को लेकर। और हमें अच्छी तरह याद है कि बड़े सीज़न सहाफ़ी थे, अब फोत हो चुके हैं। आरिफ निज़ामी 24वें वो चौधरी गुलाम हुसैन के साथ प्रोग्राम किया करते थे। ये वही चौधरी गुलाम हुसैन सीनियर सहाफ़ी हैं जो अब साबर शाकर के साथ ARY न्यूज़ पर प्रोग्राम करते हैं। तो हामिद मीर ने उस वक्त जो है वो इमरान ख़ान का इंटरव्यू किया था जियो में। तो हामिद मीर ने यकीन कर लिया था कि इस तरह की रेहाम ख़ान के साथ इमरान ख़ान का कोई चक्कर वक्कर नहीं है, कोई शादी नहीं हुई। तो तब जो है वो आरिफ निज़ामी ने ये कहा था कि जो जर्नलिज़्म है उनके आधे ईमान का हिस्सा है। तो वो अपने ज़राए से मुस्तनद ज़राए से इस बात की तस्दीक करते हैं कि मुहर्रमों में रेहाम ख़ान के साथ जो है वो इमरान ख़ान ने शादी की। तो वो बाद में बात सच साबित हुई और रेहाम ख़ान के साथ इमरान ख़ान की तलाक की ख़बर भी आरिफ निज़ामी ने ही अपने शो में दी थी और वो ख़बर भी जो है वो सच साबित हुई। लेकिन उससे पहले इमरान ख़ान हो या PTI के जितने रहनुमा हों वो इनकार करते रहे। इसी तरह बुशरा बीबी के साथ शादी के हवाले से जब उमर चीमा ने 2 रोज़ पहले ख़बर दी तो सब ने अपनी तोपों का रुख उमर चीमा की जानिब कर दिया। लेकिन उसके बाद तस्वीरों के साथ डेट के साथ वो चीज़ें मंजरें आम पर आईं कि वाकई ही पाक पतन की एक पीरनी है जिनका नाम बुशरा है, उनके साथ चेयरमैन PTI इमरान ख़ान ने शादी कर ली है। और फिर इसके बाद देखा कि पाक पतन बाबा फरीदगंज शक्कर के जो दरबार है वहाँ पर इमरान ख़ान सजदे भी देते रहे। तो माजी इतना रोशन नहीं है। अब जो है वो डीप फेस एप्लीकेशन को बुनियाद बनाकर अगर कोई चीज़ ओरिजिनल भी है तो जो सपोर्टर्स हैं वो ये कहेंगे कि ये नकली है। तो इस तरह ये मामला जो है वो सोशल मीडिया पर वायरल किया जा रहा है। लेकिन 2 कहावतें हैं कि आग के लिए पानी का खौफ रहना चाहिए और जहाँ पर थोड़ा सा धुआं होता है आखिर शोले वहाँ से ही भड़कते हैं। तो ये चीज़ें अगर कुछ ना कुछ हैं तो फिर बातें हो रही
हैं। अगर ख़ान साहब की ये जो 2 मिसालें दी हैं वो तो पहले डिनाई करते रहे, लेकिन उसके बाद ये चीज़ें सच साबित हुई। इसी तरह फ़राह खान के हक़ में ख़ान साहब बोले, लेकिन वो चीज़ें जो हैं वो बाद में अब साबित हो रही हैं। तो अब ये बातें और बयानात बेमायनी हैं, हकीकत जो है वो एक दिन खुलकर सामने आ जाएगी। लेकिन मरियम नवाज़ और ज़रताज गुल साहिबा के हवाले से जो सोशल मीडिया पर 2 वीडियोज़ वायरल की जा रही हैं वो बिल्कुल भी उनकी नहीं है। ये हकीकत इस वीडियो में आपके सामने रखना था। आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई तो मेरा चैनल इनसाइड स्टोरी सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।